So welcome to Biology Pathshala. Today's class is dedicated for 12th class student और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे थैलेसेमिया के बारे में। थैलेसेमिया जो है बेसिकली ये सिर्फ 12th क्लास के लिए नहीं है, एक जर्नल नॉलेज भी है और इसके बारे में हमें पता होना चाहिए बेसिकली। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट दिस। देखिए, जो थैलेसेमिया बीमारी होती है इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, एक अनुवांशिक विकार होता है, ठीक है, जो बेसिकली रिलेटेड होता है ब्लड से, रक्त संबंधी अनुवांशिक विकार होता है। ये स्पेशली उन लोगों को होता है जो जिनके जीन में क्या होता है, उत्परिवर्तन के फलस्वरूप कुछ परिवर्तन आते हैं और ये परिवर्तन होते हैं ब्लड से संबंधित, तो इस बात को याद रखेंगे। साथ ही साथ थैलेसेमिया उनको होता है जो चाइल्ड होते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप यूट्यूब चलाते हैं तो थैलेसेमिया का एक एडवर्टीजमेंट आता है 2 मिनट का, और उस 2 मिनट के एडवर्टीजमेंट में बताया जाता है कि थैलेसेमिया एक बहुत ही सीरियस जेनेटिक डिसऑर्डर है जो ब्लड से रिलेटेड होता है और बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो क्या इसके लक्षण होते हैं और क्या बेसिकली प्रभाव होता है, इसके बारे में जानकारी को हासिल करते हैं। देखिए, अगर हम इसके लक्षण की बात करें तो सबसे ज्यादा थैलेसेमिया जिन बच्चों को होता है उनमें एक सबसे बड़ा क्या होता है कि अनुवांशिक विकार होता है। अनुवांशिक प्रकार के फलस्वरूप जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो बेसिकली क्या करता है कि ब्लड का फॉर्मेशन नहीं करता है, या करता है तो बहुत कम मात्रा में करता है। तो उससे क्या होता है, तो उससे ये होता है कि थैलेसेमिया के फलस्वरूप जो भी जीन का फॉर्मेशन आएगा उसकी ब्लड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो कम होती है। CO2 कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो कम होती है, मतलब O2 को बाउंड करने की कैपेसिटी कम होती है, CO2 को बाउंड करने की कैपेसिटी कम होती है, जिससे कि क्या होता है, परिवहन में प्रॉब्लम आती है, मतलब उसके ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आती है। तो ये सबसे ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट होता है जानने के लिए। साथ ही साथ अगर आपने उसे कभी ध्यान दिया हो, क्योंकि आता बहुत ज्यादा है, इसलिए आता है ताकि लोग अवेयर हो सकें और ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेट कर सकें। तो बेसिकली आप देखेंगे थैलेसेमिया के जो बच्चे होते हैं ना, उनका जो फेशियल जो भी मतलब कैरेक्टर होता है वो एब नॉर्मल होता है, ठीक है। एब नॉर्मल कहने का मतलब ये है कि उनमें आप खुद उसको जब देखेंगे ना तो आप इस चीज को रियलाइज करेंगे कि कुछ एब नॉर्मल कंडीशंस उसमें उनमें होती हैं। फेशियल बोन्स जो होती हैं वो डीमोनेटाइज, मतलब कहने का ये डीनेचर्ड हो जाती हैं, मतलब कहने का है कि धीरे धीरे जो फेशियल बोन्स होंगी वो अपने आप डीनेचर्ड होने लगती, जिससे कि उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, फेशियल कैरेक्टर होते हैं, एक फेशियल लैंग्वेज होती है हर एक इंसान की, तो उसमें इफेक्ट होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जैसे कि आप मतलब मैं बताना चाहती हूँ कि लीवर और स्प्लीन में स्वेलिंग बहुत ज्यादा आ जाती है। तो लीवर और जो होता है, स्प्लीन जो होता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, और इसके साथ साथ होता क्या है कि जो ब्लड होता है ना उसमें कमी आ जाती है। मतलब नॉर्मल व्यक्ति का जो ब्लड है और थैलेसेमिया का जो ब्लड है, जो पेशेंट होते हैं उनके ब्लड में ये दिक्कत होती है कि हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होता है वो कम कंटेंट में बनता है। तो जब वो कम कंटेंट में बनता है तो उससे होता क्या है बच्चों, मैं आपको ये बता दूं, कम कंटेंट पे बनता है, इसलिए जो हार्ट बीट रेट होती है ह्यूमंस की वो कम हो जाती है। अच्छा, हार्ट बीट रेट कम होती तो उससे क्या होगा, सीधा दिस इफेक्ट ऑन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2 और द पंपिंग ऑफ द हार्ट। सो ये क्या करेगा, इफेक्ट करता है, एक तो O2 के ट्रांसपोर्टेशन में इफेक्ट करेगा, फिर देन CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में इफेक्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो कर ही रहा है ना, तो इस बात को याद रखेंगे। अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ थैलेसेमिया डिसऑर्डर। सो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ द थैलेसेमिया डिसऑर्डर इज बेस्ड ऑन द जीन म्यूटेशन ऑफ ब्लड। ओके, सो ये डिपेंड करता है कि कैसा जीन म्यूटेशन हो रहा है। इट्स आल्सो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ जीन बेसिकली। सो वी कैन से दैट, अब हम इससे ये कह सकते हैं कि जो बेसिकली जीन होता है, अगर एक जीन म्यूटेड हो रहा है ब्लड का
ठीक है, एक जीन म्यूटेड हो रहा है तो उसे अल्फा कहेंगे, ठीक है। 2 या 3 जीन म्यूटेड हो रहे हैं, कभी कभी 2 भी हो जाते हैं तो उसे भी अल्फा कहते हैं। बट मोर देन 2 जीन्स आर म्यूटेड, दैट मीन्स दे आर क्लासिफाइड इन beta thalassemia. So according to the number of the gene, it's divided into 2 types of a thalassemia. We can say that the first one is a alpha thalassemia and the second is most important is a beta thalassemia. अब हम बात करते हैं कि alpha thalassemia क्या होता है. So basically here the alpha thalassemia जो basically है वो क्या करता है, जब अल्फा थैलेसेमिया हो जाता है तो प्रोटीन की बाउंडिंग अच्छी नहीं हो पाती है, जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है वो कम कंटेंट में होता है, जितना होना चाहिए उतना नहीं होता, और एक नॉर्मली एनीमिया डिसीज हो जाती है जिसमें लोगों को, बच्चों को भूख कम लगती है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि बेसिकली जो वीकनेस हो जाती है बहुत ज्यादा हो जाती है क्योंकि एनीमिया हो जाता है, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। बीटा थैलेसेमिया जो होता है बेसिकली वो क्या इफेक्ट करता है, तो बीटा थैलेसेमिया जो होता है बेसिकली 2 to 3 जीन्स इसमें म्यूटेशन के थ्रू होते हैं और ये जेनेटिक डिसऑर्डर के थ्रू 1 जनरेशन टू 2nd जनरेशन में जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये जाकर के 3rd 4th अगर 2nd जनरेशन में कैरेक्टर शो नहीं हो रहे तो इट इज पॉसिबल दैट द 3rd और 4th जनरेशन शोज दिस टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। तो इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट जो कैरेक्टर होता है बेसिकली उसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि बीटा थैलेसेमिया किसी को हो गया तो उसमें क्या होगा, बेसिकली उनको कॉपी एनीमिया, मतलब एक स्पेसिफिक एनीमिया होता है जो कॉपी एनीमिया हो जाता है। उसमें क्या होता है कि एफई का कंटेंट बहुत ज्यादा बॉडी में बनने लगता है। एफई जो आयरन होता है ब्लड का सबसे बड़ा कोफैक्टर है, वो सबसे ज्यादा मात्रा में बनने लगता है, जिससे होता क्या है कि एफई जब ज्यादा मात्रा में बनता है तो वो भी क्या होता है, हार्मफुल होता है, तो हाइपर एक्टिविटी हो जाती है बॉडी में, ठीक है। ये भी केयरिंग कैपेसिटी को कम करते हैं, O2 के कंटेंट को नहीं ले जा पाते हैं, CO2 को नहीं ले जा पाते, डेट मीन्स कि ट्रांसपोर्टेशन में ये क्या करते हैं, मतलब ना के बराबर काम करते हैं, बहुत ही स्लो गति से काम करते हैं। तो इस बात को याद रखें। हार्ट बीट रेट इसमें काफी कम हो जाती है ना, तो या बहुत ज्यादा रेयर कंडीशन है, बहुत ज्यादा हाई भी हो जाती है, तो इस बात को याद रखेंगे। तो हाउ वी प्रिवेंशन और कंट्रोल रेगुलेट दिस जेनेटिक डिसऑर्डर, तो देखिए इसको कंट्रोल करने का सबसे बड़ा जो मतलब अभी तक तो कोई उपचार नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इज नो ट्रीटमेंट ऑफ ए थैलेसीमिया डिसऑर्डर इन ह्यूमन। बट यहाँ पे कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर कंसल्टेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उसके कुछ जीन्स में चेंजमेंट कर देते हैं जिसके थ्रू ये थैलेसीमिया को थोड़ा सा बस प्रिवेंट किया जा सकता है। मतलब इसकी कोई सॉलिड डोज नहीं है हमारे पास, इसकी जो सॉलिड डोज होनी चाहिए ना वो हमारे पास नहीं है, तो बस ये है कि कंसल्ट कर सकते हैं, कुछ जीन्स में चेंजमेंट कर सकते हैं, बट नेवर कि इसे प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है, इसे रोका नहीं जा सकता है। तो थैलेसेमिया कहाँ कहाँ पहले था, तो साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है, अमेरिका हो गया, जकार्ता जापान, मतलब ये आउट ऑफ कंट्री था। बट अब यहाँ पे हम लोग के इंडिया में साउथ साइड हो गया, यहाँ पे थैलेसेमिया, और जितना रूरल एरिया है वहां पे बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि जेनेटिक डिसऑर्डर तो कहीं भी किसी को भी हो सकता है, बट इस जेनेटिक डिसऑर्डर को लड़ने के लिए एक इम्यूनिटी हमारे पास होनी चाहिए, शायद हम इसे प्रिवेंट कर सके। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ब्लड डोनेशन करके, क्योंकि जितना ब्लड लॉस होता है लोगों का, अगर हम ब्लड डोनेट करेंगे तो उनकी सर्वाइविंग एक्टिविटी जारी रहेगी, उनका जीवन निरंतर चलता रहेगा। सो आज की पाठशाला में इतना। आई होप कि थैलेसीमिया से संबंधित जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन दबाए रखिए।